अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं किम मोहम्मद जावेद रोहिला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वो नुस्खा इलसी इलसी के बीज। ये इंतहाई मुजरब चीज़ है। ये इंतहाई सस्ता फार्मूला है और इसके तीन चार ऐसे फवाइद जिनका अब हम जिक्र करेंगे। ये इंतहाई मुजरब चीज़ है। दो तीन जगहों पे मैंने इसको इस्तेमाल कराया है और यकीन जान इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और इंतहाई मुजरब चीज़ मोटापे के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहले इसकी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं कि कहाँ होता है, किस तरह का होता है। क्योंकि इलसी के बीज जो बेशुमार फवायद के हामिल हैं और इसके साथ साथ सेहत को भी बेहतर बनाने के लिए इलसी के बहुत से तिब्बी फवायद इससे हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए इसके बीजों को रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इसके बीजों से ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो कि औरतों के छाती के कैंसर और मुख्तलिफ किस्म की ज़ियाबतीस से बचने के लिए इलसी के बीजों की तासीर, इसकी जो मिजाज है पहले दर्जे में गर्म होती है और इसलिए इसको थोड़ा इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि इलसी के बीजों को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, क्योंकि इनके बीजों का छिलका काफ़ी सख्त होता है, तो इसलिए इसे साबित इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हज़म ही नहीं होता इसका छिलका। तो इसके फ़वाइद क्या मिलेंगे। तो इसको खाने का सबसे बेहतरीन तरीका इनको पीसकर इस्तेमाल किया जाए और इसके बीजों को बाज़ार से ख़रीद कर इसमें अक्सर, क्योंकि ये जिन इलाकों में होती है वहाँ पर इसमें अक्सर सरसों इसमें मिक्स होती है, छोटे छोटे दाने सरसों के। इसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बाज़ार से ये जब मिलेगी आपको तो इसमें सरसों की मिलावट होती है, मिक्सिंग होती है। उसको साफ़ कर लें, पीस लें और इसे पीसने के बाद इसको ज़्यादा देर तक आप महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जायका तब्दील हो जाता है। आप इसको इतना सा पीस लें कि आपका 10 से 15 दिन 20 दिन के इस्तेमाल के लिए। और ये इसको मोटापे के लिए सुबह निहार मुँह इसको पानी के साथ खा लें। हर रोज़ इसका एक छोटा चाय वाला चम्मच ही इस्तेमाल करना काफ़ी होता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्तों के बाद इसके मुफीद असरात जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और इलसी के सेहत पर असरात इसका भी थोड़ा जिक्र कर लें। इलसी के बीजों को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने से सेहत पर काफ़ी सारे जो असरात ज़ाहिर होते हैं। उनमें ज़ियाबतीस के मरीज़ में भी ये जो ज़ियाबतीस का मर्ज़ होता है उसका मरीज़ इसको इस्तेमाल करे, उससे ये घुटनों का दर्द, खुश्की, क्योंकि ज़ियाबतीस के मरीज़ को खुश्की बार बार होती है, उसके लिए ये इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा जिसकी वजह से ज़ियाबतीस का मरीज़ इसको इस्तेमाल करे उसको बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसे मरीज़ जो ज़ियाबतीस का शिकार हों या जिन्हें इस बीमारी के ख़तरात का सामना हो, तो वो इसे रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, ताकि इनके खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल रहे। और बाज़ वजूहात की वजह से हमारे जिस्म में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पट्ठों में, जोड़ों में जो कमर के दर्द है या घुटनों का दर्द है या ये कोहनियों का दर्द हो गया, इनकी वजह से इसमें इसका इस्तेमाल पट्ठों के दर्द और जोड़ों में इंतहाई मुजरब। लेकिन इसके बीजों को हर रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो सोजिश की वजह से जो आपके जोड़ों में दर्द होता है उससे आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। और ये दिल की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। और ये इसके बीज
खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ने और दिल की मुख्तलिफ बीमारियां लाक होने से बच जाता है इंसान अगर इसको इस्तेमाल करे। और इसके इस्तेमाल में ये एक बैनुल-अक़वामी जजीरे के मुताबिक जो लोग दिन में 10 से 15 ग्राम इल्ची इस्तेमाल करते थे उनको कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उन लोगों की निस्बत कम पाई गई जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। और माहिरीन के मुताबिक इल्ची में फाइबर से माला माल इसमें एक मादा है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ साबित हुई है। और जैसे मैंने जिक्र किया है वज़न की कमी, तो इसमें अक्सर ख़वातीन जो ये हार्मोन्स होते हैं इसके गैर मुतवाज़न होने से और उनकी वजह से उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो बढ़ते हुए इस वज़न को कम करने के लिए इल्ची के बीज इंतहाई मुजरब किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर की मिकदार और इसके साथ जो हार्मोन्स की तब्दीली उसमें इसका बहुत अहम किरदार है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ये मुतवाज़न रखती है। पिसवी इल्ची के आटे की रोटी या इसके आटे को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये मोटापे के लिए यकीन जानिए अगर नीम गर्म पानी के साथ इसका 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम में इस्तेमाल किया जाए तो ये इंतहाई मुजरब चीज़ और चंद दिनों में ही वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है। और इसके बीजों में ऐसे अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो कि छाती और आंतें और जिल्द के और जो चेस्ट इन्फेक्शन फेफड़ों के कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इसके अलावा इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज से भी काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल हो सकता है। और ये बीज कुदरती तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत रखते हैं। हर रोज़ ये बीज इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं उसमें काफ़ी कमी आती है। और कुछ तहकीकात के मुताबिक इल्ची के बीज ज़्यादा मुबस्सिर इसको ब्लड प्रेशर के लिए पाए गए हैं। ब्लड प्रेशर में कमी होने की वजह से फालिज और दिल की बीमारियों से इसके ख़तरात को बहुत कम करती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत और निज़ाम की मजबूती के साथ कोलेस्ट्रॉल में भी ये एक अहम किरदार अदा करती है। और इसके बहुत से फ़ायदे और इसका जो ऑयल होता है वो भी दर्दों के लिए इंतहाई मुजरब, घुटनों का दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से का दर्द हो, उसके ऊपर इसकी मालिश और ये 2-3 तेल अगर इसको मिलाकर मालिश कर लिए जाएं, क्योंकि इसमें रोगन सुर्ख एक आता है हमदर्द कंपनी का, और रोगन लौंग ले लें आप हमदर्द कंपनी का, और रोगन इल्ची अगर किसी ने अपना खुद निकलवाया हो तो वो बहुत बेहतर, अगर नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का ले लें। और इनका तीनों चारों तेलों को मिलाकर इनको अगर जोड़ों पर मालिश करेंगे तो ये इंतहाई मुवस्सर साबित होता है जोड़ों दर्द के लिए। जो जोड़ पथरा जाते हैं उनके लिए इंतहाई मुजरब है। और मोटापे के लिए मैंने पहले भी जिक्र किया इसका इस्तेमाल, इसको पीस लें और मोटापे के लिए इसको आप इल्ची अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो इसको किसी कढ़ाई में डालकर हल्का सा भून लेंगे, ये जलने ना पाए, सिर्फ इसको भून लेंगे और फिर इसको निकाल कर कूट कर सफूफ बना लें और उसकी आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत निहायत ये इंतहाई मुजरब चीज़ है, आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।